विकी जी, सो गुड टू सी यू। काफ़ी कुछ चल रहा है इस समय लाइफ में, काफ़ी चिंता हो रही है। इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। क्या मसला है, एक बार बताइए। सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, नेगेटिव कुछ बोल रहे हैं जिनको पता नहीं है अभी। कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं, बट मुझे पता है कि जब सच्चाई सबके सामने आएगी और आ रही है धीरे धीरे, तो वो जितने लोग अभी मेरे खिलाफ हैं वो सब लोग मेरे साथ हो जाएंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। देखिए, जो बात करो तो हमने कुछ दिन पहले फैज़ल अंसारी को भी इसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा दी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वड़ा पाव गर्ल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को उठाया था कि वो सब फेक करती है, मतलब सब खाली पब्लिसिटी स्टंट रहता है उसका। एंड हालांकि तो मतलब इस बात को लेके क्या लगता है आपको, ये सब करना वैलिड है या फिर कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? देखो, किसने आवाज़ उठाई है मुझे तो पता नहीं, खैर मैं तो अपने मुद्दे पे आवाज़ उठा रहा हूँ कि मेरा मुद्दा ये है, जो मेरे साथ धोखा हुआ, जो मेरा यूज़ किया गया और सब प्लानिंग्स वगैरह, तो मैं तो अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। वो अपनी लाइफ में जो मर्जी करती हो। देखो, आगे बढ़ने के लिए इंसान को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सब प्लान करना पड़ता है, और वो माइंड से बहुत शार्प है। और जो लड़की, आप हिंदुस्तान की जनता को खुद पता है कि जो लड़की 6 महीने के अंदर बिग बॉस चली गई बाहर इतनी बड़ी चीज़ें करके, तो सबको पता है कि कितनी वो तेज़ होगी और है। और कंट्रोवर्सी करके आप अगर 6 महीने के अंदर बिग बॉस जा रहे हो, तो उसके लिए पैसा भी लगता है। देखो, पैसा भी लगेगा और कंटेंट भी लगेगा। कंटेंट तो उसने दे दिया, पैसा भी लगा ही है। बिना पैसे के कोई थोड़ी इतनी जल्दी फेमस हो रहा है। नहीं तो कितने लोग हैं रोड पे, कहाँ सब हो पा रहे हैं। विकी जी, जैसे कि वो वड़ा पाव गर्ल ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, जब वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था कि दिन का 40,000 वो अर्न करती थी, तो वो आपसे पेमेंट ली, क्यों ली, वो जानना चाहेंगे लोग। मेरे से उसने कोई पैसे नहीं लिए। ये सारी चीज़ें गलत हैं कि उसने मुझसे पैसे लिए। उसने काम करवाया, मेरे थ्रू किसी से काम करवाया और उसकी पेमेंट नहीं दी, तो ऑटोमेटिकली मतलब होता क्या है कि जब आप किसी की गारंटी ले लेते हो तो वो भुगतान आपको करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा ये तो, कि अगर मैंने उसका काम करवाया, मान लो सपोज़ आपसे बोला कि यार मेरे रिगार्ड पे ये फटाफट काम करके दे भाई, और ये काम है, तो आपने कर दिया। अब आप पैसे किससे मांगोगे? आप मांगोगे मुझसे। और मैंने उसको आगे काम भेजा कि भाई ये तेरा काम हो गया, तो उसके बजाय आता है थैंक यू। अरे थैंक यू का अचार डालूँ? पैसों का काम तो पैसों से होगा। जबकि तेरे को बोल रहा है कि भाई ये इस चीज़ के इतने पैसे हैं, तो ओके हो गया, सब कुछ ठीक है, ओके बात भी करा दी, सब कुछ ओके। जब पैसे देने की बारी आई तो थैंक यू आ गया। चलो, मैंने एक दिन इग्नोर करा कि क्या पता बिजी हूँ। अगले दिन अकाउंट डिटेल भेजी, उसके बाद अकाउंट डिटेल भेजने के बाद तो भाई साहब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसका मेरे पास। उसके पति का, उसके जो मीडिएटर थे हमारे, उनका, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगले दिन फ़ोन आता है उसके पति का कि आपने अकाउंट डिटेल भेजी थी चंद्रिका को। मैंने कहा हाँ जी। तो कहता है कि हमने तो पैसे देने ही नहीं थे, कोई हमारी तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी, डन थोड़ी करा था, अभी तो पता ही किया था। अरे तो दिमाग से सोचो, जब तुमने पता ही किया था, तो जब मैंने तुम्हें वो काम कंप्लीट करके दिया तो तुम थैंक्स थोड़ी लिखोगे, तुम बोलोगे अरे भैया ये क्यों करा दिया। तुम थैंक्स लिख रहे हो, वो तो सब मेरे पास प्रूफ पड़े हैं कि तुमने बोला, सारी चीज़ें फ़ोन पे बात कराई, कॉल रिकॉर्डिंग सब कुछ है मेरे पास। अगर बात करो, जैसे आपने कहा कि मैंने उनका काम करवाया, सामने वाला बंदा जब डिमांड करता है, ऑब्वियसली कोई काम बिना पैसों के तो करता नहीं है, तो अगर मोटे मोटे तौर पर तो कितने तक का आपका नुकसान कराया उन्होंने? मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। देखो, मैं तो एज ए ह्यूमन, एक एज अ मदद, जैसे मीडिएटर वो अपने बहुत खास भाई हैं, उनका फ़ोन आया था कि भाई इसकी हेल्प करनी है, तो मैंने हेल्प करी कि भाई मैं साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सारी प्लानिंग मैंने बताई पूरी बिग बॉस की, इतना पीछे सपोर्ट में खड़ा रहा, मेरी पूरी टीम खड़ी रही, मेरे सारे इन्फ्लुएंसर्स, मेरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बिजनेस है, तो मेरे पास 150 इन्फ्लुएंसर अपने हैं, तो वो सारे के सारे खड़े रहे एक तरफ इसकी सपोर्ट करने के लिए। वीडियो कॉल पे हर इन्फ्लुएंसर की बात कराई, ऑडियो कॉल्स पे बात करी, सबका पूरा सपोर्ट समर्थन करा, पूरी प्लानिंग करी। एंड में मुझे ही धोखा दे के मतलब निकल गई, और बहुत सारी गलत चीज़ें करी हैं। और धीरे धीरे बता रहा हूँ कि मैं सब खोल दूंगा, अभी मेरे बहुत सारे प्रूफ पड़े हैं मेरे पास, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मदद उसकी की जाती है जो अपना लगे और जो अपना दोस्त हो। तो आपकी दोस्ती वड़ा पाव गर्ल से कैसी हुई और किस तरह का काम आपके थ्रू उन्होंने करवाया? मैंने बताया ना कि मेरी दोस्ती उससे नहीं थी। एक आप जैसे ही भाई थे, एक मीडिएटर है अपने बहुत खास भाई, नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि नाम लेके किसी का नाम बदनाम करना या किसी के बारे में बोलना वो मुझे अच्छा लगता है। बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा करा, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, मिलवा के तो उन्होंने भी अच्छा ही करा। मैं भी गया कि नहीं यार, भाई का फ़ोन आया और काम करना है, इसके लिए दिल से काम करेंगे, तो करा। और बस जब पैसों की बारी आई तो लोगों ने तो अपने रंग दिखा दिए, भाग गए। सर, बात करें कुछ चीज़ की, आप जैसा बोल रहे हैं कि काफ़ी कुछ प्रूफ है, काफ़ी कुछ खोलने के लिए है, सो जब ऐसी जनता देखती है सब चीज़ें तो उनको लगता है चल यार ये तो बोल ही रहा है बस, तो कुछ ऐसी चीज़ आप बताना चाहोगे? देखो, ऐसी कुछ ताकि वो जो देख रहे हो मालूम पड़ जाए कि हाँ ये बंदा सच तो बोल रहा है, कुछ तो बात है। देखो, मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपने दिखाए थे, कुछ रिकॉर्डिंग्स सुनाई है। एक तो ये रिकॉर्डिंग्स पता है 5-5 मिनट की, अब मैं हर इंटरव्यू में या हर रील में वो रिकॉर्डिंग्स पूरी नहीं सुना पाऊंगा, बट जो मेन मुद्दा होता है, जैसे मैंने रील्स पे डाला है कि उसने मदद की भीख मांगी कि
भाई मदद की भीख मांगी, भाई हेल्प करना, जाने से एक दिन पहले, वो मैंने सुनाया था, बोलोगे तो मैं सुनाया दूँ, बट वो अभी निकालूंगा तो टाइम लग जाएगा, सुना चुका हूँ मैं। और जो उन्होंने मैसेज धमकी मुझे आई थी उसके फ़ोन से, चंद्रिका के, कि तू दिल्ली आ, तेरे को तब बताएंगे, हवाबाजी निकाल देंगे, रातों रात गेम बदल देंगे, इस तरीके से जो भी उनकी धमकी आई थी, वो भी उन्होंने अनसेंड करा। वो भी मैंने सोशल मीडिया पे दिखाया कि इन्होंने अनसेंड किया गया, वो ब्लू टिक के बाद वो होता है ना कि देख लिया तो डिलीट फॉर एवरीवन, वो किया गया। तो वो सारे प्रूफ तो मेरे पास हैं और मैं दिखा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं। अगर मैं झूठा होता या मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं होता तो मैं बोलता ही नहीं यार। मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूँ जो कंट्रोवर्सी में फंसा रहा हूँ और ये सब चीज़ें हंगामा, शांत रहने वाला बंदा हूँ, काम करता हूँ प्रोफेशनली। मैं सिंगर हूँ, एज आ आर्टिस्ट मैं अपना काम करता हूँ बहुत अच्छा। तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। बट जब मेरे साथ गलत हुआ, मुझे लगा तो मैंने आवाज़ उठाई, सिंपल सा फंडा है। और मैं अपने लिए तो आवाज़ उठा ही सकता हूँ ना यार। बिल्कुल। आप ऑडियंस जानना चाहती है, आप चाहते क्या है में कि उनको बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया जाए कि उनका पेमेंट आपका कंप्लीट कर दिया जाए? बिग बॉस के घर से बाहर निकालना तो ये उन्हीं का डिसीजन है कि वो निकालते हैं या नहीं। उन लोगों को रखना चाहिए। मेरी डिमांड उनसे यही है, जैसे कि जो उनकी जिसकी भी पेमेंट है भाई, उनकी पेमेंट कर दो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, उनकी पेमेंट करो, काम निपटाओ और मुझे धमकी मत दो। विक्की ठाकुर तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है। तुम जितना उकसाओगे मैं उतना बोलूँगा। तो ये मुद्दे को जितना तुम रबड़ की तरह खींचते जाओगे वो खींचता जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग पेमेंट करो उस बंदे की जिससे आपने काम करवाया है और मुझे धमकी देना बंद कर दो। जहाँ पे तुम लोग सोचना ख़त्म करते हो ना, मैं शुरू करता हूँ भाई। मेरे बारे में कभी किसी से पता करना, हर तरीके से स्ट्रांग हूँ, फैमिली से, बैकग्राउंड से, हर तरीके से सक्षम हूँ मैं। तो मुझे धमकियाँ मत दो, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ मैं। तो एक आखिरी चीज़ जानना चाहूँगा आपसे मैं, ये कि अगर जो ऐसी कंट्रोवर्सीज करते हैं लोग, जैसे वड़ा पाव गर्ल हो गई, जैसे आपने अरमा मलिक का नाम लिया, वो भी तो ऐसी कंट्रोवर्सी करके जो जाते हैं बिग बॉस में, क्या आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो मेहनत कर रहे होते हैं उनकी जगह खा जाते हैं? तो ऐसा करना सही, मतलब क्या लगता है आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को? क्या 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 कहना देखो, चाहिए इस बारे में? मैं इतना जानता हूँ कि उस घर के अंदर ना सिर्फ 15 या 16 सीट्स हैं और करोड़ों लोग हैं, और करोड़ों में से कई लाखों या हज़ारों तो ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं वो सीट। ताराबाई जोगिंदर भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं उस बारे में। थाराभाई जोगिंदर ट्राई नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि वो ट्राई कर रहे हैं। हाँ, अगर उसको बुलाएंगे तो वो जाएगा और मेरे हिसाब से उसको जाना चाहिए। थाराभाई जोगिंदर बहुत ही बढ़िया रियल इंसान है, अपने देश के लिए, अपने कल्चर के लिए आवाज़ उठाने वाला लड़का है वो। मैं उसको पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरा बहुत प्यारा छोटा भाई है वो। और मुझे लगता है कि उसको जाना चाहिए और बिग बॉस को ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो रियल हैं, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि भाई इसने ये काम किया। अरमान मलिक की बात कर लो, अरमान मलिक के ऊपर लोग उठा सकते हैं, रेप केस चल रहा है उस पर, तिहाड़ जेल बंद होके आया है वो। और वो कॉल सेंटर का धंधा नहीं होता जो बाहर से पैसे फ्रॉड करके मंगाए जाते हैं, वो था उसका। मतलब कितने सारी चीज़ें हैं। 2 बीवियां लेके घुस रहा है। अबे भाई, हिंदुस्तान के अंदर तुम लोग कर क्या रहे हो? मतलब एक आदमी 2 बीवियां लेके घुस गया। अब वो मैसेज क्या दे रहा है ऑडियंस को, छोटे छोटे बच्चों को, यंग जनरेशन को, कि कोई लड़की भी अब 2 मर्द लेके कहीं भी घुस सकती है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा रियलिटी शो, जो कि बिग बॉस हमारे देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, तो उसके अंदर मतलब वो 2 बीवियां लेके घुस रहा है। वो बीवियां आपस में खुश है, तो आने वाली लड़कियां जो होंगी मेरे हिसाब से, वो क्या सोचेंगी? क्या मैसेज जा रहा है उनको कि आप भी कोई 2 लड़के ऐसे पटा लो जो आपसे शादी कर ले और आप उसके साथ खुश रहो। मतलब कल्चर कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? उस पर रेप केस चल रहा है, वो वायरल हो गई है, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या करके, जो भी क्या कर रहे। और जो बढ़िया प्लेयर हैं इसके अंदर, जो नीरज, उसको निकाल दिया, जिसने देश के लिए किया, जो कलाकार है, आर्टिस्ट है, बॉक्सर है, आर्मी के लिए खेला वो, तो मतलब उसको निकाल दिया गया यार। वो एक उसने क्या दिया, वड़ा पाव ने, इसको निकाल दो। एक वो अरमान की लुगाई, क्या नाम है उसका, पायल, उसने क्या दिया, उसको निकाल दो। भाई तुमने भाई तुम सोचो क्या कर रहे हो। और जिसने सबने वोट दिए कि नहीं यार ये बंदा रहना चाहिए, अरे भाई उसकी सुनी नहीं, उसको रखना चाहिए था। तो वो है जो हमारे देश के लिए खेल रहा है। ये लोग किसके लिए खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं अपने, वो जो कहती है ना वो अरमान और उसकी लुगाई, कि हमारा 9 मंजिल का फ्लैट है, मतलब 9 मंजिल है हमारे पास, इतने सारे लोग हमारे पास काम करते हैं, यूट्यूब से हम कमाते हैं। तो ये इनका धंधा है, उसका धंधा नहीं है सोशल मीडिया वगैरह। वो देश के लिए खेल रहा है, उसको निकाल दिया और इन लोगों को रखा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत गलत करी। सबसे बढ़िया जो अभी कंटेस्टेंट है ना बिग बॉस हाउस के अंदर, वो है शिवानी। रियल, ऑर्गेनिक, अपने कल्चर के लिए, अपने
देश के लिए कुछ करने के लिए जो उसमें जज्बा है, छोटी सी लड़की है, उसको सपोर्ट करो। मैं करूँगा भाई उसको सपोर्ट, खुलेआम कहता हूँ, मैं उसको जानता नहीं हूँ बट मैं उसको सपोर्ट करूँगा। 1000 से 5000 लोगों को सब्सक्रिप्शन मैं फ्री में दूंगा अपने पैसों से। जियो के जितने भी जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है अभी जियो की, क्योंकि कुछ गरीब फैमिलीज ऐसी हैं जो 29 रुपये की सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, बट वो शिवानी को पसंद करते हैं, उसको वोट करना पसंद करते हैं। तो भाई सबको ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पास भी नहीं है ना ये सब्सक्रिप्शन वोट करने के लिए शिवानी को, तो शिवानी के पीछे मैं खड़ा हूँ। विक्की ठाकुर बिल्कुल खड़ा है उसके लिए जो रियल है। शिवानी के लिए मैं करूँगा 1000 से 5000 लोगों को सब्सक्रिप्शन मैं फ्री में दूंगा। मेरी UPI ID लगेगी, मैं एक रील डालूंगा। UPI ID पे जितने भी अप्रूवल वो 29 रुपीज़ के मांगता जाएगा, मैं वो सारे के सारे देता जाऊँगा। अगर आपको मौका मिला बिग बॉस में जाने का तो आप जाना चाहोगे? भाई मेरे हाथ जुड़वाओ। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि बिग बॉस जाने के लिए कर रहा है या बिग बॉस जाना चाहोगे। तो ये आज से 1-1.5 महीना पहले ना मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल चुका था कि भाई जब तक सलमान खान बिग बॉस में नहीं होगा तो मैं बिग बॉस नहीं जाऊंगा, ये तो पक्का है। क्योंकि सलमान खान का एक और है यार, मैं उसका फ़ैन हूँ, वो भाई मतलब अलग ही एक लेवल है। तो मुझे लगता है कि हाँ मैं तभी ट्राई करूँ या मैं तभी जाऊँ जब उसमें सलमान खान हो। सिंपल सा फंडा। OTT 3 में जाने का ना मेरा कोई मकसद है ना ही मेरा कोई दिल है। साथ ही आपके गाने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। क्या कुछ आने वाला है नया? नया आने वाला है बड़ा धमाका, तो नया गाना तो सस्पेंस ही रहने दो। बाकी बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, अभी मेरे गाना बहुत अभी अच्छा चल रहा है। थोड़ा गा के दिखा दो, गाना गा के दिखा दूँ? अब मेरे गाने हरियाणवी होते हैं बदमाशी के, आप सोचोगे। और सुहाना के खान के साथ जो आपने हाँ सुहाना के साथ भी मेरे गाने आए हैं 2। गजब ट्रेंडिंग में गया। हाँ वो भी बढ़िया चल रहे हैं। कुछ भी आप सुना सकते हो आप? उसको सुहाना वाली लाइन सुनाऊँ मैं आपको, कोई भी आप। या जो मेरा फेवरेट है वो सुना दूँ? बताओ आप। दिल करे। भाई मेरी ना फील ना मतलब जो पर्सनली जो मेरी फील है वो है, मतलब देखो एक इंसान करता है पैसों के लिए काम, एक करता है अपनी खुशी के लिए काम। जो मैं हिंदी ट्रैक वगैरह जो मैं इस तरीके के गाने करता हूँ मैं करता हूँ पैसों के लिए। बट जो मेरी फील, मेरी खुशी है, चाहे वो गाना चले या ना चले, मेरी फील है गैंगस्टर। जो मैं गाने करता हूँ, जो मैंने लाइफ देखी है, जी है, और मतलब जो जिस तरीके का मेरा माहौल रहता है, तो वही मेरा फेवरेट है, मैं वही सुना देता हूँ। रख कोई फायदा कोना मारी गिल्ला बैर पाड़ के, मैगजीन राखे लोड कारतूस गाड़ के, फोन फान पे ना देते किसी ने जवाब, मारे आड़े बात करया करें गोली मार के, कोई फायदा कोना मारी गिल्ला बैर पाड़ के। उनको ये मैसेज है जो मुझे धमकियाँ देते हैं, हमारे साथ बैर पाल के कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल दूरी बनाए रखो हमारे से। तो क्या बात है कि भाई आपका गाना सुन के मेरे को आजू पंजाबी की याद आ गई, उनकी काफ़ी बड़े सिंगर है रहने वो भी। सो अच्छा लगा अभी आपसे मिलके। थैंक यू जी। क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि भाई जितने लोग सपोर्ट में हैं थैंक यू, मुझे प्यार कर रहे हैं थैंक यू, और जो लोग अभी फ़िलहाल सपोर्ट में नहीं है मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर एक दिन मेरी सच्चाई जानने के बाद मेरे साथ खड़े होंगे और मुझे मैसेज करेंगे कि भाई विक्की भाई हम आपके साथ हैं, आई लव यू। क्योंकि मैं ना बहुत यार वैसा ही बंदा हूँ, मतलब तुम जैसा हूँ। और मतलब जैसे क्राउड है ना, मैं पहले बहुत गरीब हुआ करता था, चलो ये तो मैं इंटरव्यू में अब क्या बताऊँ, वो एक बहुत लंबी स्टोरी है। तो मेरे गाने की लाइन थी, जो मेरा गाना आया था कि मैं भीड़ में उछला सिक्का हूँ, मैंने खुद पहचान बनाई, तू क्राउड में रुक के मारेगा, यो मारा विक्की भाई। तो ये मेरे गाने की लाइन थी। मैं भी भाई आप लोगों में से भीड़ में से ही उछला हुआ हूँ, कोई नौकरी वोकरी करता था मैं भी भाई। तो आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो आप सबके प्यार से, मदद से, हेल्प करी बहुत सारे लोगों ने। तो आप जैसा ही हूँ मैं, आज आप नहीं समझ रहे बट शायद कल समझ जाओ, तो मेरे साथ खड़े रहना और मैं भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच।